हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी बीबीए एस्पिरेंट्स बिकॉज ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी और एनपैट के बारे में। ये दोनों ही अलग प्रोस्पेक्ट हो जाते हैं। एक तरफ आता है सीयूईटी, एक तरफ आता है एनपैट। तो दोनों ही काफ़ी अलग डायमेंशंस हैं। सीयूईटी बहुत वास्ट है, तुम सबको पता होगा। एनपैट सिर्फ सीमित है एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। तो दोनों ही प्रोस्पेक्ट को, दोनों ही एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझेंगे, इन डिटेल समझेंगे इस वीडियो में। अगर तुम एक बीबीए के एस्पिरेंट हो या फिर तुम 12th अपियरिंग हो, नेक्स्ट ईयर तुम बीबीए लिखने का सोच रहे हो, तो क्या तुम्हें सीयूईटी की तरफ जाना चाहिए, क्या तुम्हें एनपैट लिखना चाहिए अगर तुम सिर्फ और सिर्फ एनएमआईएमएस को टारगेट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, पेपर पैटर्न कैसा हो सकता है और कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ को तुम टारगेट कर सकते हो, दोनों ही के थ्रू, सीयूईटी या फिर एनपैट के। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून विथ मी टिल दी एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि सीयूईटी और एनपैट में दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ऑन, ऑल दी स्पेसिफिक वीडियोज़ रिलेटेड टू आईपीएम एंड बीबीए तुम्हें सबसे पहले मैन्यूअर बीबीए एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर बीबीए एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो, दैन द लिंक फॉर मैन्यूअर बीबीए एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर और द subsequent years, we have launched the batches for the same. For the live class on online session, you can contact our number 8828581455 या फिर 54. If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers Vasai, दादर, थाने, बोरीवली, अंधेरी। वे 5 सेंटर्स इन मुंबई और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुमको इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर, सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। Regardless of the batches you have joined, you'll be provided with the video lectures, full length and sectional mock tests, books and e-books, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. तो सबसे पहले इनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं। सीयूईटी अगर तुम्हें देना है तो तुम्हें रजिस्टर करना पड़ेगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, विच इज़ https://cuet.samarth.ac.in। अगर तुम्हें एनपैट लिखना है तो तुम्हें एनपैट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, विच इज़ NMIMS npat.in, इस पर जाकर रजिस्टर अपने आप को करना होगा एंड देन तुम आगे प्रोसीड कर सकते हो। फुल फॉर्म सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और एनपैट का है नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम्स आफ्टर 12th। स्टेटस ये दोनों ही एक एंट्रेंस टेस्ट हैं। एनपैट लिखोगे तो तुम्हें एनएमआईएमएस में एंट्रेंस एंट्री मिल जाएगी और सीयूईटी लिखोगे तो तुम सीयूईटी के थ्रू कोई भी कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो जो भी पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस हैं। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन ऑर्गेनाइज करवाता है सीयूईटी? वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऑल्सो नोन एज NTA। काफ़ी नेशनल लेवल के एग्जाम्स ये कंडक्ट करवाते हैं। और एनपैट बीइंग ए यूनिवर्सिटी एग्जाम, तो ये कंडक्ट करवाते हैं नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ मुंबई। टेस्ट फ्रीक्वेंसी ये होता है साल में एक बार और एनपैट भी होता है साल में एक ही बार। अगर एग्ज़ाम मोड की बात करें तो सीयूईटी होगा तुम्हारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एनपैट होगा सेंटर बेस्ड टेस्ट। अब सेंटर बेस्ड टेस्ट इसका मतलब ये नहीं कि सेंटर पे जाकर तुमने पेन और पेपर से ये टेस्ट लिखना है, ऐसा नहीं है। अनलेस एंड अनटिल उन्होंने क्लियर मेंशन किया होगा कि ये ऑफलाइन मोड में होगा, तभी पेन एंड पेपर वाला सिनेरियो आगा। वैसे ये होगा तुम्हारा सेंटर बेस्ड टेस्ट, देना तो तुम्हें ये कंप्यूटर पे ही होगा टेस्ट। तो दोनों ही का मतलब सेम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोल लो या सेंटर बेस्ड टेस्ट बोल लो। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट, अगर तुम सीयूईटी लिखना चाहते हो तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो है 650, ओबीसी के लिए 600 और अगर तुम SC ST या थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हो तो 550 उसकी फ़ीस होगी। एनपैट थोड़ा सा ऑन दी हायर साइड जा सकता है। मिनिमम इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 2000 और 1000 एक्स्ट्रा होगा तुम्हारा एडिशनल कोर्स के लिए अगर तुम जो अप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल अभी तुम्हें बीबीए लिखना है तो उसके तुम्हें 2000 तो भरने ही पड़ेंगे। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि साथ में तुम्हें बीकॉम भी लिखना चाहिए तो उसके 1000 रुपये ऐड हो जाएंगे। अगर तुम्हें लॉ लिखना है तो उसके 1000 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो जैसे जैसे तुम एक्स्ट्रा कोर्स के लिए अप्लाई करते जाओगे उसके 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा बढ़ते जाएंगे। तो ये सोच समझ के अप्लाई करना। एज लिमिट सीयूईटी में सबसे अच्छी बात है देयर इज़ नो एज लिमिट, बट वहीं एनपैट में मिनिमम तुम्हारे 17 ईयर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 25 ईयर्स। 17 के अगर तुम नीचे हो, 25 के ऊपर हो तो तुम ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। स्कोर वैलिडिटी, ये एक ही साल दोनों के स्कोर की वैलिडिटी होती है, नेक्स्ट ईयर तुम उसको चला नहीं सकते। अब लैंग्वेज ऑफ टेस्ट की बात करते हैं। सीयूईटी वैसे तुम 13 लैंग्वेजेस में दे सकते हो। कौन से लैंग्वेजेस में ऑप्ट कर सकते हो? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, असमीज़, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज में।
तो ये 13 लैंग्वेजेस में तुम CUET को अपीयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी सारे स्टेट्स से जो पार्टिसिपेट करती हैं, इसलिए तुम्हें इतने सारे लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलता है। NMIMS सिर्फ और सिर्फ तुम इंग्लिश में ही दे सकते हो NPAT का एग्ज़ाम। अब डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं। दोनों ही मॉडरेटली डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट पेपर नहीं होगा, मॉडरेट से लेकर डिफ़िकल्ट की रेंज में ये रेंज करने वाला है। एजुकेशन प्रोस्पेक्ट, अब तुम कौन से कोर्सेज़ को यहाँ से टारगेट कर सकते हो। CUET के थ्रू तुम ट्रेडिशनल UG डिग्रीज़ लाइक BA, BCom, BSc ये तुम टारगेट कर सकते हो। प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक BBA एंड BCA भी तुम टारगेट कर सकते हो, और टेक्निकल अगर कोर्सेज में तुम्हें जाना है लाइक BTech तो वो भी तुम इजीली कर सकते हो। अब NPAT के थ्रू तुम टारगेट कर सकते हो BBA, BCom ऑनर्स, BSc फाइनेंस, BSc इकोनॉमिक्स, BA इन लिबरल आर्ट्स, BBA इंटरनेशनल बिजनेस, BBA ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। CUET के लिए अपीयरिंग होना चाहिए तुम्हें 10+2 या फिर तुमने 10+2 पास करी होनी चाहिए, बट यहाँ पर एक कैच है। दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपीयर फॉर द CUET एग्जाम ओनली। Eligibility criteria for the respective university and course has to be confirmed from the university and college website। अब ये सिर्फ और सिर्फ CUET की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब फॉर एग्जांपल तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो तुम सिर्फ 10+2 के बेसिस पर उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी तुमसे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रही है। ये सिर्फ और सिर्फ CUET के लिए, सो दैट यू कैन बी एबल टू सेट इनटू द एग्जामिनेशन फॉर द CUET। तो ये चीज़ें तुम्हें समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि 10+2 है तो तुम जाकर सीधा DU में एडमिशन ले सकते हो, ऐसा नहीं होगा। और NPAT की बात करें तो तुम 10+2 अपीयरिंग हो सकते हो, 10+2 पास करी हो सकती है तुमने, मिनिमम तुम्हारे यहाँ पर 60% होने चाहिए। और अगर तुम्हें फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स वाले प्रोग्राम्स में जाना है तो तुम्हारे पास मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कंपलसरी होना चाहिए। नंबर ऑफ स्लॉट्स, 2 स्लॉट्स में तुम CUET का एग्जाम दे सकते हो और एक ही स्लॉट होगा तुम्हारा NPAT का एग्जामिनेशन। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, वैसे तुम्हारा स्लॉट 1 होगा 3 hours 15 minutes का, और स्लॉट 2 होगा 3 hours 45 minutes का। डिपेंड ऑन दी स्लॉट, जो भी तुम स्लॉट चूज़ कर सकते हो। और NPAT 100 मिनट्स का ये पेपर तुम्हारा होने वाला है। तो कहीं कहीं ये दोनों एग्ज़ाम में सिमिलैरिटीज़ हैं और कहीं कहीं दोनों एग्ज़ाम में डिफरेंसेस हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो CUET को लेकर तुम्हारे 3 सेक्शन होने वाले हैं। सेक्शन 1 में होगा सेक्शन 1A और सब सेक्शन 1B। अब ये होगा सब सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस, जो कि होगा तुम्हारा कंपलसरी। अब इसमें से तुम या तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हो, या हिंदी चूज़ कर सकते हो, या ओडिया या आसामीज़, जो भी लैंग्वेज में तुम एग्ज़ाम देना चाहते हो वो लैंग्वेज तुम यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। अब सेक्शन 1B जो होगा उसमें मिलेंगी तुम्हें 20 लैंग्वेजेस, जो सेक्शन 1A से बिल्कुल अलग होगी और ये बिल्कुल ऑप्शनल होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल तुम जाना चाहते हो कर्नाटक की कोई यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर जो पर्टिकुलर प्रोग्राम में कुछ लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट होगी तो वो तुम्हें होगा सेक्शन 1B में, वहाँ से तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा। अब उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो तुम्हें वो फुलफ़िल करनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। प्रोग्राम टू प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये डिफ़र करेगी, इसलिए तुम्हारा सब सेक्शन 1B जो है वो ऑप्शनल है, और सेक्शन 1A जो है 13 लैंग्वेजेस वाला वो कंपलसरी है। फिर आएगा तुम्हारा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में होंगे तुम्हारे 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और सेक्शन 3 में होगा तुम्हारा जनरल टेस्ट, जिसके अंदर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस, जो कि तुम्हें आएंगे अप टू 8th क्लास तक। तो ये सारी चीज़ें तुम इजीली कवर कर सकते हो। अगर मार्किंग सिस्टम की बात करें तो सेक्शन 1A को मिलेंगे करेक्ट आंसर पे 5 मार्क्स और रॉन्ग आंसर पे -1 की मार्किंग। अगर तुम कोई क्वेश्चन आंसर छोड़ देते हो, उसको अटैम्प्ट ही नहीं करते, तो उसको मिलेंगे 0 मार्क्स। तो मार्किंग सिस्टम भी तुम्हें ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। अगर तुम श्योर नहीं हो तो उसको अनआंसर छोड़ दो। अगर तुमने इसको रॉन्ग मार्क कर दिया, नॉट ओनली यू विल बी लूजिंग 1 मार्क, बट तुम 5 मार्क्स जो उस करेक्ट आंसर के लिए हैं वो भी लूज़ कर दोगे। इन ऑल यू विल बी लूजिंग 6 मार्क्स। तो ये 6 मार्क्स लूज़ करने से अच्छा तो उसको अनआंसर ही छोड़ दो। सेक्शन 2A के लिए अगेन मिलेंगे 5 मार्क्स -1 की मार्किंग्स,
और 0 मार्क्स। सेक्शन 3 भी सेम तुम्हारा वेटेज होल्ड करता है एंड सेक्शन 4 भी तुम्हारा सेम वेटेज होल्ड करता है। अब बात करते हैं एनपैट की। अगेन इसमें 3 सेक्शन होंगे तुम्हारे। सबसे पहला होगा क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, सेक्शन 2 होगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस और सेक्शन 3 होगा प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो CUET में तुम्हें सारे MCQ बेस्ड टाइप्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एनपैट में भी तुम्हें MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। 3 सेक्शन होंगे तुम्हारे, 40 क्वेश्चंस तुम्हारे हर एक सेक्शन को मिलेगा, विच विल बी 120 मार्क का पेपर जो तुम्हें कंप्लीट करना है 100 मिनट्स में। और सबसे अच्छी बात है एनपैट में कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुम सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो एनपैट में। और CUET के पेपर पैटर्न को ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं कि तुम्हारे तीनों सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले। और ये है CUET 2022, ये है CUET 2023। सेक्शन A जो तुम्हारा लैंग्वेज होने वाला है, यहाँ पर मिलेंगे तुम्हें 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस। एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस मे बी चूजन। दिस टाइम 40 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। तो 50 में से 40 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। और पहले भी यही सिनेरियो था सेक्शन 1B में अगेन लैंग्वेजेस का, जिसमें तुम्हें 20 लैंग्वेजेस चूज़ करने थे। उसमें से भी तुम्हें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 50। 2022 में भी कुछ यही सिनेरियो था। सेक्शन 2 जो तुम्हारा डोमेन बेस होगा, उसके अंदर तुम्हारे 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे। अ कैंडिडेट में चूज एनी सब्जेक्ट एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज़। तो इसके अंदर तुम्हें 35 to 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 45 to 50 क्वेश्चंस। और पहले ये फिक्स था कि 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने तुम्हें 50 में से। और जनरल टेस्ट की अगर बात करें, फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर प्रोग्राम्स being offered by the universities where a general test is being used for admission। 23 में 50 क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करने थे आउट ऑफ 60, और पहले था कि 60 क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करने थे आउट ऑफ 75। तो थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं 2022 से लेकर 23 में। अब नेक्स्ट ईयर कैसा चेंजेस होगा वी डोंट नो एज ऑफ नाउ, क्योंकि उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अब तक UG को लेकर कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। वंस द नोटिफिकेशन विल बी आउट विल डेफिनेटली मेक द वीडियो। चैनल के साथ बने रहना। मैन्यूअर BB एंट्रेंस या फिर मैन्यूअर एजुकेशन पर भी तुम देख सकते हो। नोटिफिकेशन बेल चालू करके रखना सो दैट जैसे ही कोई अपडेट वाला वीडियो आए UG को लेकर तो हम वीडियो डालकर पोस्ट कर देंगे सो दैट यू कैन गेट टू नो अबाउट दी नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो तुम टारगेट कर सकते हो थ्रू CUET। अगर तुम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो तो तुम कुछ कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, सच एज मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, किरोदीमल कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC, ये काफ़ी फेमस कॉलेज है। और अगर तुम टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो आउट ऑफ DU के बाहर जो CUET में रजिस्टर्ड हैं वो कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो तो तुम टारगेट कर सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है और काफ़ी पुरानी भी है। देन कम्स जामिया मिलिया इस्लामिया इन न्यू दिल्ली, एक और काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश, एक और फेमस यूनिवर्सिटी और काफ़ी पुरानी भी है। तेजपुर यूनिवर्सिटी इन आसाम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ तुम टारगेट कर सकते हो। एनपैट के थ्रू अगर तुम टारगेट करना है तो तुम NMIMS के कैंपसेस हैं जो वो टारगेट कर सकते हो। NMIMS मुंबई, NMIMS नवी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, धुले और चंडीगढ़, इन सारे ही कैंपस में तुम्हें BBA का प्रोग्राम ऑफर होने वाला है। कुछ नोट है यहाँ पर कि CUET स्कोर इज़ एक्सेप्टेड बाय 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि CUET डज नॉट गारंटी एडमिशन इन ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इफ़ यू हैव नॉट सिलेक्टेड द कॉलेज यूनिवर्सिटी वाइल फिलिंग द फॉर्म। तो फॉर्म फिलिंग करते वक्त काफ़ी ध्यान से फॉर्म फिलिंग करना है कि तुम्हें जो भी यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है, जो भी कॉलेज टारगेट करना है, उसको तुम सिलेक्ट करो। अगर तुमने सिलेक्ट नहीं किया और उसके बिना ही CUET का एग्ज़ाम दे दिया तो वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी तुम्हें नहीं मिलने वाला। बाय द वे, जब भी फॉर्म आउट होगा विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑफ द फॉर्म फिलिंग एज वेल, इसलिए इस चैनल के साथ बने रहना सो दैट जब फॉर्म फिलिंग आउट हो तो तुम्हें पता चल जाए कि कैसे फॉर्म फिलिंग करना है। और एनपैट की अगर बात करें तो एनपैट स्कोर्स आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द कैंपस ऑफ NMIMS, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि एनपैट का स्कोर्स एक्सेप्ट करते हो। तो तुम NMIMS में अगर नहीं जाना चाहते तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट कर सकते हो। सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप इस वीडियो के बाद तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि CUET या एनपैट तुम्हें दोनों में से कौन सा एग्ज़ाम लिखना चाहिए।
वैसे तुम दोनों ही लिख सकते हो। अगर तुम्हें NMIMS के बाहर कोई कैंपस टारगेट करने हैं, कोई कॉलेजेस टारगेट करनी है, तो CUET तुम्हारे लिए काफ़ी बेस्ट एग्जाम होने वाला है। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। इफ हैव एनी डाउट इन क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। शेयर कर दिए वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। और अब तक अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।